हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर सेक पोल साइंस पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च के एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि शॉर्ट नोट्स में देखा जाता है, प्राथमिक आंकड़ा और माध्यमिक आंकड़ा। इससे पहले हम जानेंगे आंकड़ा क्या होता है। किसी समस्या से संबंधित संख्यात्मक तथ्यों के समूह के विस्तृत रूप को आंकड़ा कहते हैं। जब हम सर्वेक्षण करते हैं और जो उत्तरदाताओं के द्वारा हमें उत्तर प्राप्त होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, आंकड़ा बोलते हैं। प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है? प्राथमिक आंकड़े से अभिप्राय उन आंकड़ों से है जिन्हें अनुसाधनकर्ता स्वयं अपने किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए एकत्रित करता है। प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है? जब अनुसाधनकर्ता अपने उद्देश्य के लिए आंकड़े तैयार करता है, आंकड़े इकट्ठे करता है, उसे हम प्राथमिक आंकड़ा कहेंगे। साधारण शब्दों में कहे तो वे आंकड़े जो किसी सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए किसी अनुसंधानकर्ता या एजेंसी मौलिक रूप से पहली बार एकत्रित किए जाते हैं, प्राथमिक डाटा कहलाते हैं। प्राथमिक डेटा वह डेटा है जिसे शोधकर्ता सीधे साक्षात्कार, सर्वेक्षण, प्रयोग आदि के माध्यम से मूल स्रोतों से एकत्रित करते हैं। प्राथमिक डेटा आमतौर पर सीधे उस स्रोत से एकत्रित किया जाता है जहां से उस डेटा का उत्पन्न होता है और इसे अनुसंधान और अध्ययन में सबसे अच्छे प्रकार का डेटा माना जाता है। दूसरे शब्दों में मूल जांच के हिस्से के रूप में देखे और दर्ज किए गए माप प्राथमिक डाटा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई शोधकर्ता देश में किसी कंपनी के कर्मचारियों के जीवन स्तर के बारे में मौलिक रूप डेटा एकत्रित करता है तो वे आंकड़े उसके लिए प्राथमिक आंकड़ा कहलाते हैं। सीधा सा प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है? जब कोई अनुसाधनकर्ता अपने किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लोगों के पास जाता है, सर्वेक्षण करता है, वो अब प्रश्नावली के माध्यम से भी कर सकता है और साक्षात्कार के माध्यम से भी कर सकता है। ठीक है, जब पहली बार वो सर्वेक्षण करता है और अपने आंकड़े तैयार करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक डेटा बोलेंगे। इस आंकड़े को अनुसाधनकर्ता स्वयं एकत्रित करते हैं। ये आंकड़े किसी व्यक्ति से प्राप्त पहली जानकारी होती है, ठीक है, जो किसी प्रकार का संशोधित नहीं होती। ये आंकड़े ओरिजिनल होते हैं, किसी की कॉपी नहीं की हुई होती है। ठीक है, मतलब क्या है, ये जो आंकड़े होते हैं जब हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, ठीक है, और उससे पहली बार क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, मतलब जो उसने उत्तर दिया वो अनुसाधनकर्ता के लिए पहली बार हुआ। ठीक है, हर बार लेता है अनुसाधन करता, लेकिन इसमें क्या है कि वो ना मतलब किसी पहले से आंकड़ों में से लिए गए आंकड़ों की सहायता नहीं लेता। ठीक है, वो खुद अपने आंकड़े तैयार करता है, एक नई शुरुआत करता है, उसे हम प्राथमिक आंकड़े कहेंगे। माध्यमिक आंकड़े क्या होते हैं? माध्यमिक आंकड़े वह डाटा होते हैं जो पहले से ही किसी संस्था या अनुसाधनकर्ता द्वारा इकट्ठा किया जा चुका होता है। अब यहाँ पर आपको प्राथमिक आंकड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और नया अनुसाधनकर्ता इस पहले से कलेक्ट डाटा का प्रयोग करके नई सूची तैयार करता है। जैसे भारत की जनसंख्या का डाटा आपके पास है तो आप उसमें से बड़ी आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि आपके शहर में कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं और कितने प्रतिशत लोग निरक्षर हैं। लेकिन आपने ये डाटा पहले से कलेक्ट भारत की जनसंख्या के डेटे से प्राप्त किया, इसलिए ये डेटा माध्यमिक आंकड़ा कहलाया जाएगा। अब थोड़ा सा अंतर हम इसमें देख लेते हैं प्राथमिक डाटा और माध्यमिक डाटा में। ठीक है, सेकेंडरी डाटा में। तो प्राथमिक डाटा क्या होता है? ये बिल्कुल नए सिरे से एकत्रित किया जाता है और इसमें क्या होता है, पहले से ही बना हुआ होता है और उसमें से ही कलेक्ट कर लिया जाता है। इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है और इसमें पैसा कम लगता है। पैसा ज्यादा क्यों लगता है? पहली बार कोई भी चीज करते हैं हम तो पैसा ज्यादा लगता है। ठीक है, ये डाटा अधिक स्टिक होता है और ये कम स्टिक होता है क्योंकि इसमें पहली बार मतलब व्यक्ति साक्षात्कार लेता है या प्रश्नावली के माध्यम से जब अपने आंकड़े तैयार करता है तो वो स्टिक होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि किसी के बनाए हुए आंकड़ों में से ही आप अपना आंकड़ा तैयार करते हैं। ये डेटा बहुत उपयुक्त होता है और ये उतना उपयुक्त नहीं होता, कम उपयुक्त होता है। इस पर ज्यादा विश्वास होता है। इस पर कम विश्वास किस लिए होता है? क्योंकि आपने किसी और के डाटा में से अपना आंकड़ा बनाया है।
इसमें लोगों की जरूरत होती है। किस लिए जरूरत होती है? साक्षात्कार के लिए जरूरत होती है, प्रश्नावली के लिए जरूरत होती है, सर्वेक्षण के लिए जरूरत होती है। लेकिन इसमें जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें पहले से ही कलेक्ट किए हुए डाटा के अंदर से आप डाटा लेते हैं, तो इसमें लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती। डाटा को इकट्ठा करने में कठिनाई होती है, ठीक है, और इसमें इतनी कठिनाई नहीं होती। ये कच्चे माल के रूप में जाना जाता है और इसको तैयार माल के रूप में जानते हैं। प्राथमिक डेटा का उपयोग करते समय किसी विशेष सावधानी या संपादन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एहतियात और संपादन दोनों आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने उद्देश्य के लिए एकत्रित किया जाता है। अब देखिए, थोड़ा सा समझिए इसको। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति का उद्देश्य होता है और वो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सर्वेक्षण करके अपना डाटा इकट्ठा करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें उद्देश्य तो है, लेकिन ये क्या करता है, किसी और व्यक्ति के उद्देश्य से लेकर अपना उद्देश्य पूरा करता है। तो इसलिए ना इसमें इसको सावधानी की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं, प्राथमिक आंकड़ा का उपकरण क्या क्या होता है। प्रश्नावली के माध्यम से वो अपने डाटा कलेक्ट करता है। व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से डाटा कलेक्ट करता है, और सर्वेक्षण के माध्यम से डाटा कलेक्ट करता है, और प्रयोग के माध्यम से, ठीक है। परिणामों का आकलन करने के लिए टीम यादृच्छिक नियंत्रण प्रयोग करती है। माध्यमिक में क्या होता है, पत्रिकाएं होती है, ठीक है, और सरकारी डेटाबेस होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र डेटाबेस होते हैं, ठीक है इसमें। और इसमें डायरी भी हो सकती है इकट्ठा करने के लिए। तो ये था आपका आंकड़ा। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी नई वीडियोस पाने के लिए, ठीक है। मतलब पब्लिक ओपिनियन और हिंदी ए और हिस्ट्री और आपका पोल साइंस डिसिप्लिन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पे अपलोड होंगे पेपर से पहले, तो आप देख लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स करना कि वीडियो कैसी लगी।